आपको डिक्लेरेशन कैसे करना है फरवरी मंथ का मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, लेकिन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे करना है। जैसे कि आपको डिक्लेरेशन करना है तो उसमें आपकी ना 10 मैनिफेस्टेशन आप लोगे, कोई भी आप 10 विश लोगे, उससे ऊपर मत लो। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, और सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका जो जनवरी मंथ गया है उसके लिए आपको थैंक यू फील करना है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। आपको पहले सोचना है, बैठना है, सोचना है कि जनवरी मंथ में आपके साथ क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। कोई भी आपको ना डिक्लेरेशन करने से पहले कोई भी नेगेटिव चीज़ इसमें नहीं लिखना है, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं यूज करना है, इस चीज़ का ध्यान देना है। आपको क्या करना है, जनवरी मंथ में आप पहले सोच लो, कुछ 4-5 चीज़ें भी आपके साथ अगर अच्छी हुई आप मेंशन करोगे कि थैंक यू डियर जनवरी मंथ, मैंने इस मंथ में ट्रैवल किया, मैंने इस मंथ में ये चीज़ रिसीव किया, जॉब रिसीव किया, या मेरा प्रमोशन हुआ, या मुझे मनी रिसीव हुआ, या मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मिला। जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। अगर किसी का कुछ भी नहीं हुआ है तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे आज की सांसें मिली हैं, आज का मुझे जीवन में। आप मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि जनवरी मंथ में ही आपने 2025 जिसमें आप एंटर किए हो, ये भी आप बोल सकते हो। मतलब पहले ही आपको ना अच्छा अच्छा बोल देना है, पॉजिटिव पॉजिटिव उसमें बोल देना है, कोई भी नेगेटिव चीज़ें उसमें मेंशन नहीं करना है। आपका जो भी मान लो अगर जिन्होंने किया था पहले डिक्लेरेशन मेरा वीडियो देख के, तो उसमें आपका अगर कुछ भी हुआ है ना, जो नहीं हुआ है उसको छोड़ देना है, और जो हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, जो मैनिफेस्ट हो चुका है, उनको आपको मेंशन करना है। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो हम बात कर लेंगे कि कैसे डिक्लेरेशन करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है डिक्लेरेशन ऑफ फरवरी मंथ। आप लिख सकते हो डियर फरवरी मंथ, जैसे आपने जनवरी को कर दिया। अब उसके बाद आपको लिखना है पॉइंट्स डाल के, पहले थोड़ा सा आप लिखोगे, पहले ही अच्छा लिखोगे फरवरी के बारे में कि थैंक यू डियर फरवरी मंथ। अब उसमें पहले ही आप मेंशन कर दोगे कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी देने के लिए आई एम सो ग्रेटफुल। मतलब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पहले ही मेंशन कर देना है उसमें। अब इसमें एक चीज़ और नोट डाउन करना है कि जैसे आप लिखते हो ना, तो आपको ना ईयर ज़रूर से डालना है, क्योंकि ईयर आप नहीं डालोगे ना तो क्या होगा ना कि 2025 का आप डाल रहे हो कि 2026 का डाल रहे हो, मतलब वो ईयर सिलेक्ट करना है, क्योंकि मंथ जो होता है वो आपका 12 होता है, तो वो आता रहता है। आप हर मंथ का कर रहे हो, आपको ईयर उसमें मेंशन करना है। आपको लिख देना है कि थैंक यू फरवरी डियर मंथ 2025, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा दिल से वेलकम करती हूँ। आप जैसे भी लिखना चाहते हो वैसे आप लिख सकते हो कि मैं तुम्हारा बहुत ही दिल से और रिस्पेक्टफुली वेलकम करती हूँ अपनी लाइफ में। थैंक यू डियर फरवरी मंथ, मुझे ये चीज़ें देने के लिए 2025। आपको ये मेंशन करना है उसमें। उसके बाद आप जो भी लिख सकते हो उसमें, जो भी आपका हुआ है या जो भी आपका गोल है उसको पहले ही आप मेंशन कर दो उसमें, मतलब पहले ही आप उसको एनर्जी दे दो वहाँ पे। अब उसको क्या करना है, आपको पॉइंट्स वाइज डालना है। जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट डाला उसमें आप हेल्थ के लिए लिख दो, सेकंड पॉइंट डाला आपने उसमें रिलेशन के लिए लिख दिया, थर्ड पॉइंट डाला आपने कैरियर के लिए लिख दिया, फोर्थ पॉइंट पे आपने मनी के लिए लिख दिया। देन आपका जो बचेगा, मतलब आपको टोटल 10 पॉइंट्स उसमें डालने हैं। आप 10 नंबर डाल के लिखोगे। अब जो आपका बचा है उसमें आप अपनी विश लिखोगे। कैसे लिखोगे, स्टार्टिंग में आप वैसी कोई भी विश डालोगे जैसे वो कंप्लीट होने वाली हो। ऐसा नहीं कि पहले ही आपने बहुत बड़ा गोल डाल दिया उसमें, नहीं, पहले छोटे छोटे डालो, ताकि आपके ब्रेन को, मतलब आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर पाए वहाँ पे। उस तरीके की चीज़ें डालनी है वहाँ पे। मैं आपको 1-2 पॉइंट्स बता देती हूँ कैसे करना है। थैंक यू डियर फरवरी मंथ 2025, इस महीने मेरे पास चारों तरफ से अनएक्सपेक्टेड वे से मनी ही मनी आ रहा है, और मनी के मामले में ये मंथ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर किसी को हेल्थ का इशू है तो आप लिख सकते हो कि थैंक यू डियर फरवरी मंथ 2025, इस महीने मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रही और मैं हेल्थ के मैटर में बहुत ही लकी हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। आप ये लिख सकते हो। इस तरीके से आपको मनी के लिए, हेल्थ के लिए, कैरियर के लिए, रिलेशन के लिए आप लिख सकते हो। और आपका जो 4-5 एरिया है वो आपको हमेशा लिखना है। देन उसके बाद आप कुछ छोटी चीज़ें डालोगे, जैसे जो अभी हो सकती हैं। अभी जैसे मैंने लास्ट जनवरी का जो किया था उसमें मेरी सारी ही विश कंप्लीट हुई है। मैंने ना उसमें कैसे डाला था, मैंने 4-5 एरिया तो ऐसे ही जो हम नॉर्मल डालते हैं वो डाला मैंने। हेल्थ के लिए, कैरियर के लिए, मनी के लिए और अपने रिलेशन के लिए
और अपने कुछ काम के लिए मैंने डाला था, हीलिंग के लिए मैं डालती ही डालती हूँ, अपने 7 चक्रास के लिए डाला था, मेडिटेशन के लिए डाला था, योगा के लिए डाला था। मतलब जो जो चीज़ें आपको लगता है कि आप उसको कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ों पे आप क्या करोगे, डाल दिया आपने, उसको मेंशन कर दिया वहाँ पे सब कुछ। देन लास्ट में आप लिख दोगे कि मतलब ये चीज़ें हो चुकी हैं, और उनको मतलब बोलते हैं ना ग्रेटिट्यूड, वहाँ पे डाल दोगे। आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है कि थैंक यू डियर यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें मेरी मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, डन हो चुकी हैं, इट्स डन इट्स डन इट्स डन लिख दोगे, या थैंक यू लिख दोगे, इट्स ऑलरेडी डन भी लिख सकते हो, जो आपकी चॉइस है उसमें आप डाल सकते हो। देन उसके बाद इस नोटबुक को आपको छूना नहीं है, इसको रख देना है, क्योंकि लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट गो करोगे तभी वो एनर्जी वहाँ पे जाती है। अगर आप उसको पकड़ के रखोगे, बार बार ओपन करके देखोगे, तो वो नहीं होने वाला है। अब जब आपने डिक्लेरेशन कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी पे वर्क करना है। एनर्जी पे वर्क कैसे करना है, जैसे मेडिटेशन करना है, अपने आप को हील रखना है, हील करना है मीन्स कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे उनको हटाना है, आपको उन पे फोकस नहीं करना है, आपका फोकस पॉजिटिव एनर्जी पे रहेगा। अगर कोई नहीं कर पा रहा है अपने आप को हील और कंटिन्यू अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पा रहा है, तो आप मेरा सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 5 फरवरी से है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम डिटेल में बताते हैं कैसे हीलिंग करते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर नहीं करना है तो आप इस वीडियो से भी बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हो। आपको क्या करना है, सारा रूटीन फॉलो करना है, अपने आप को ना हमेशा पॉजिटिव रखना है। देन आपको काम करना है, ये लेट गो कर देना है इस चीज़ को। ऑटोमेटिक आपकी जितनी भी इसमें आपने विश लिखी होगी इस नोटबुक में, वो डन होगी ही होगी। क्योंकि मैंने जनवरी मंथ का जो भी लिखा था उसमें सारी विश मेरी डन हुई थी। मैंने 11 विश लिखी थी और वो सारी ही डन हुई थी। और मैंने कैसे बताया कि आपको हीलिंग के प्रोसेस से 7 चक्रास के हिसाब से लिखा था। और मैंने कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन भी लिखी थी, क्योंकि लास्ट में आते आते आप थोड़ी बड़ी लिख सकते हो, और लेकिन आपको उस पर एक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि आप जब मेडिटेशन करते हो ना, तो क्या होता है, आपको उसमें इंट्यूशन आता है। इंट्यूशन आएगा कि अभी कोई आपको काम आया है मान लो, तो आपको वहाँ पे डिसीजन लेना है कि वो मुझे करना है कि नहीं करना है, उस बंदे के साथ पार्टनरशिप करनी है कि नहीं करनी। तो वहाँ पे आप डिसीजन लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो गाइज़, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ना ये डिक्लेरेशन आपने कर दिया, और उसके बाद आपको अपनी एनर्जी पे वर्क करना है, आपको मेडिटेशन करना है। आपको पूरे दिन, पूरे 1 महीने आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको हटाओ, मेडिटेट करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को आप हील करो। जितना ज़्यादा आप हील हुए रहेंगे, ऑटोमेटिक आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आप नोटबुक में लिखो, डिक्लेरेशन करोगे, उसको रखोगे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट चलते रहेंगे, तो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हील होना बहुत ज़रूरी है। और आपको क्या करना है, अगर आप खुद से हील नहीं कर पा रहे हो, खुद से मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, मेरा 5 फरवरी को जो बैच आ रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल मिल जाएंगी। आई होप गाइज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैसेज, व्हाट्सअप कुछ भी आप कर सकते हो, मैं मैसेज रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।